पहले ज़बर होगी तो अल्लाह कलाम क्या होगा? मोटा मोटा होगा। अल्लाह अल्लाह कलाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह कलाम मोटा हो गया। अब इस तरह मिसाल ले लें, आप उसकी पेश की ले करना है सिर्फ अल्लाह कलाम, ये बड़ा लाम मोटा नहीं करना, ये बड़ा लाम मोटा नहीं करना, मोटा सिर्फ अल्लाह का लाम होगा। मोटा कौन सा हरफ होगा? सिर्फ अल्लाह का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वो मैं कारी रऊफ़, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कारी रऊफ़ ऑफिशियल। मेरे चैनल में आपको खैर वाला का उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम व्यूअर्स खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। तो जिस तरह का व्यूअर्स मैंने अपने चैनल के अंदर तजदीद क़िराअत पाने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस हक़ सच को सुना कर उस पर अमल के और उसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जिस तरह के कल की वीडियो के अंदर हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में हम क्या गलतियाँ करते हैं और उन गलतियों को हमने कैसे ठीक करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ तफसीलन वो सबक पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, कुरान ये पढ़ने में कुछ बेहतरी आई होगी। तो सवाब को लिए समझ के उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा और ज़रूरी सबक था कि औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह में जो इब्तिदाई चीज़ें हैं वो क्या क्या गलती करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, बहुत ही ज़रूरी सबक था, अहम सबक था, उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं, आज हमने पढ़ना है जो 29 हरूफ हैं हुर्फ़त हाजी, उन 29 हरफों में से कितने हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं और कितने हरूफ हैं जो आर्जी मोटे हैं। इंशाल्लाह आज इसकी वीडियो के अंदर आज वो मुकम्मल तफसीलन सबक पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सवाब की नीयत समझ के। और जो है ना, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हुर्फ़त हाजी। उन हुर्फ़त हाजी में से कितने हरूफ जो मोटे पढ़े जाते हैं? तो जैसे व्यूज मैंने ये लिख लिए हैं हुर्फ़त हाजी जो 29 हरूफ हैं वो लिख लिए हैं। आप यहाँ पे देखना है कि 29 हरफों में से जो हुर्फ़त हाजी है 29 हरूफ हैं। इन 29 हरफों में से कितने हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं? कुल कितने हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं? 29 हरफों में से कुल 10 हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं। अब उन 10 हरूफ को मैं टिक लगाता हूँ। सबसे पहले कौन सा हरूफ है बचाओ बच्चों? उसके बाद ये 7 हरूफ हैं। खा, साद, दाद, ता, वा, गैन, काफ। ये 7 हरूफ हैं, इनको हरूफ मुस्तालिया बोलते हैं। ये हर हालत में क्या पढ़े जाते हैं? मोटे पढ़े जाते हैं। किसी भी हालत में बरीक नहीं होते। ज़बर हरका आता है, इसके ऊपर तनवीन आए, मद आए, जो कुछ भी आए क्या होंगे? मोटे। किसी भी हालत में इनको बरीक नहीं पढ़ना, ये हालत में मोटे पढ़े जाएंगे। ये 7 हरूफ हो गए। उसके अलावा जो 3 हरूफ हैं उनको शिबा मुस्तालिया बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक पहले नंबर पर ये है अलिफ, उसके बाद रा, उसके बाद लाम। ये 3 हरूफ हैं, अलिफ, रा और लाम। ये 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम और रा। ये 3 हरूफ ही आर्जी मोटे होते हैं। कुल कितने हरूफ हो गए? 10 हरूफ हो गए।
10 हरूफ हैं कुल। अब मैं इसको रेज करके 10 हरूफ को लहदा लिखता हूँ। अब जो है ना मैं लिखने लगा हूँ जो 7 हरूफ हैं हरूफ मुस्तालिया, जो हमने अभी 29 हरूफ लिखे थे, उन 29 हरफों में से कुल 10 हरूफ हैं जो मोटे पड़े जाते हैं। उन 10 हरफों में से सबसे पहले मैं लिखता हूँ हरूफ मुस्तालिया को। सात है, कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। क़ाफ, ये 7 हरूफ हैं, ये 7 हरूफ हरूफ मुस्तालिया जो 7 हैं। हरूफ मुस्तालिया इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? हरूफ मुस्तालिया बोलते हैं। ये ख़ा सा दा ता वा गैन क़ाफ, उन 29 हरफों में से मैंने 7 हरूफ निकाल लिए। ये 7 हरूफ हर हालत में मोटे पड़े जाने हैं। क्या करना है? मोटे पड़े जाने हैं। जहाँ भी आएंगे कुरान मजीद के अंदर, कुरान मजीद के अंदर मदनी कायदा पढ़ते हैं, रहमानी कायदा पढ़ते हैं, नूरानी कायदा है, यस्सरुल कुरान, जो भी आपने पढ़ना ना कुरान मजीद के मुतल्लिक़ पारा मदनी जो, उनमें ये 7 हरूफ क्या करने हैं आपने? साजिद मेरी तरफ देखो, इनको क्या करना है? मोटा करके पढ़ना है। जहाँ भी आएंगे इनको क्या करना है? मोटा करके पढ़ना है। ये हो गए हर हालत में मोटे पड़े जाने वाले लोग। क्या हो गए? हर हालत में। और जो 3 हरूफ हैं उनको बोलते हैं शिबा मुस्तालिया। क्या बोलते हैं उनको? शिबा मुस्तालिया। शिबा मुस्तालिया से मुराद कि ये हुर्फ मुस्तालिया के मुशाबे हैं। शिबा मुस्तालिया से मुराद क्या है? ये हुर्फ मुस्तालिया के इनके मुशाबे हैं। मुशाबे से मुराद ये तो हर हालत में मोटे पड़े जाएंगे, ये हरूफ हर हालत में मोटे पड़े जाएंगे। लेकिन जो शिबा मुस्तालिया जो हरूफ है ना वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हरूफ हैं। वो कौन कौन से? लाम रा, ये 3 हरूफ हैं। अलिफ, लाम और रा, ये 3 हरूफ हैं। इनको बोलते हैं शिबा मुस्तालिया। क्या बोलते हैं? शिबा मुस्तालिया। ये हरूफ मुस्तालिया हैं जो हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। और ये क्या है? शिबा मुस्तालिया। शिबा से मुराद ये मुस्तालिया जो कहते हैं ना कि यार मुझे मुशाबा लग गया, मुशाबा वगैरह होते हैं, मिलते जुलते जो हरूफ होते हैं ना, आयतें वगैरह होती हैं वहाँ पे, तो ये भी इसको शिबा मुस्तालिया इसलिए कहते हैं कि ये हरूफ मुस्तालिया के मुशाबे हैं। हरूफ मुस्तालिया की तरह नहीं है, हरूफ मुस्तालिया के मुशाबे हैं, क्योंकि हरूफ मुस्तालिया तो हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं। ये कभी मोटे होते हैं और कभी बारीक होते हैं। अब इसका कहता जो है अलिफ जो है कब मोटा होता है? अलिफ कब मोटा होता है? ये देखो, इधर देखो, अलिफ कब मोटा होता है? अलिफ से पहला हरफ अगर मोटा होगा तो अलिफ क्या होगा? मोटा होगा। अब जिस तरह देखो मैंने लिखा है कौला, क्या लिखा है? कौला। तो पहला हरूफ कौन सा हरूफ है? पहला हरूफ कौन सा? ये हरूफ आ गया, हरूफ मुस्तालिया, मोटा हरूफ है कौफ। तो अलिफ क्या हुआ? मोटा हो गया। अलिफ से पहला हरफ अगर मोटा होगा तो अलिफ क्या होगा? मोटा हो जाएगा। पूर्ण करके पढ़ेंगे। अगर अलिफ से पहला हरफ बारीक होगा तो फिर क्या करेंगे? बारीक होगा। जैसे आप देखो मैंने लिखा है काना, क्या लिखा है? काना। अलिफ से पहला जो काफ है ये क्या है? बारीक है, तो अलिफ क्या हो गया? अलिफ भी बारीक हो गया। ये याद रखना है कि अलिफ से पहला हरफ अगर मोटा होगा तो अलिफ क्या होगा? मोटा। जैसे कौला, अगर अलिफ से पहला हरफ बारीक होगा तो अलिफ क्या होगा? बारीक होगा। जैसे काना, ठीक है ना। अब इस तरह आप लाम की मिसाल ले लें कि लाम, अल्लाह का लाम सिर्फ मोटा करना है। लाम कौन सा? सिर्फ अल्लाह का लाम, इसके अलावा कोई भी लाम मोटा नहीं करना। अब जैसे मैं देखो लिखता हूँ ये लाम को, अब मैं लिख देखो अल्लाह, क्या लिखा है? अल्लाह मैंने लिखा है। अल्लाह के लाम से पहले हमजा के ऊपर क्या आई है? ज़बर आई है। अल्लाह, अल्लाह का लाम क्या हुआ है? अल्लाह का लाम मोटा हो गया, ठीक है ना। अगर अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगी तो अल्लाह का लाम क्या होगा? मोटा, मोटा होगा। अल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह का लाम मोटा हो गया। अब इस तरह मिसाल ले लें, आप उसकी पेश की ले लें। ये ज़बर की मिसाल ये हो गई, ज़बर की मिसाल, अल्लाह के लाम से पहले हमजा के ऊपर क्या आई है? ज़बर। अल्लाह के लाम को क्या करेंगे? मोटा। अल्लाह, क्या पढ़ा है? अल्लाह, अल्लाह के लाम को मोटा करना है। अब यह पेशी मिसाल, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, अल्लाह के लाम से पहले लाम के ऊपर आ गई पेश, अल्लाह के लाम से पहले पेश आ गई है तो अल्लाह के लाम को क्या करना है? मोटा करके पढ़ना है। और ये ज़हन में रखना है कि सिर्फ ये अल्लाह के लाम ही मोटा करना है। क्या करना है? सिर्फ अल्लाह के लाम, ये बड़ा लाम मोटा नहीं करना, ये बड़ा लाम मोटा नहीं करना।
मोटा सिर्फ अल्लाह का लाम होगा। मोटा कौन सा हरफ होगा? सिर्फ अल्लाह का लाम। ये बड़ा लाम मोटा नहीं होगा, ये लाम हमेशा बरीक होता है, ये लाम हमेशा बरीक होता है। और ये भी ज़हन रखना, आप देखो ना, आपने इसको पढ़ना है, बहुत पॉइंट वाली बात है। रसूलुल्लाह, यहाँ पे कौन सा हरफ मोटा हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का लाम मोटा हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का लाम। तो इस्लाम को मोटा नहीं करना, क्या करना है? इस्लाम को मोटा नहीं करना। पढ़ते हो ना रसूलुल्लाह, पढ़ा हमने रसूलुल्लाह। अब सिर्फ यहाँ पे मोटा ये लाम हो रहा है, हमने इस्लाम को भी मोटा कर दिया। क्या किया है? इस्लाम को भी मोटा कर दिया। हालांकि मोटा यहाँ पे सिर्फ अल्लाह का लाम हो रहा है, अल्लाह का लाम ही मोटा हो रहा है ना, ये लाम तो नहीं ना मोटा होता। मैंने आपको बताया कि ये लाम कभी मोटा नहीं होता, बरीक होता है, सिर्फ अल्लाह का लाम मोटा होता है। तो हमने इस्लाम को भी मोटा कर दिया रसूलुल्लाह। तो ये क्या हुआ? गलत हो गया। क्या हुआ? गलत है, इस तरह नहीं करना। जो एक हरफ मोटा है उस एक को ही मोटा करना है। जो एक हरफ पूर्ण पढ़ा जाता है, मोटा होता है, उस एक हरफ को ही आपने मोटा करना है, सात वाला हरफ मोटा नहीं करना। हाँ, अगर सात वाला हरफ पहला हरफ रूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटा हरूफ है, फिर तो मोटा पढ़ेंगे, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एक अल्लाह का लाम यहाँ पे मोटा हो रहा है, पेश आ गई है, अल्लाह के लाम से पहला हरफ अगर बरीक है, अल्लाह के लाम से पहला हरफ अगर बरीक है तो उसको बरीक ही पढ़ना है। क्या करना है? बरीक पढ़ना, उसको मोटा नहीं करना। ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो अल्लाह का लाम मोटा होता है, पेश हो तो तब भी अल्लाह का लाम मोटा होता है। अगर ज़ेर हो तो फिर क्या होता है? अल्लाह का लाम, ठीक है। अब देखो मैंने जैसा लिखा है लिल्लाही, क्या लिखा है? लिल्लाही, तो अल्लाह का लाम क्या हुआ? बरीक होगा। जिस तरह ये देख लें, बिस्मिल्लाही लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के लाम से पहला मीम के नीचे क्या आई है? ज़ेर आई है, तो अल्लाह का लाम क्या हुआ? बरीक हो गया, मोटा नहीं हुआ। समझ आ गई? अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह के लाम को क्या करना है? मोटा करके पढ़ना है। अगर अल्लाह के लाम के नीचे या अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगा तो अल्लाह के लाम को क्या करना है? बरीक करके पढ़ना, ठीक है। समझ आ गई? तो कह दो कि अलिफ का कायदा क्या पढ़ा आपने कि अलिफ से पहले मोटा हरूफ होगा तो अलिफ भी मोटा होगा। अगर अलिफ से पहला हरफ जो है बरीक होगा तो अलिफ भी बरीक होगा, ठीक है ना। इसी तरह आपने लाम का कायदा पढ़ा कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगी तो अल्लाह का लाम मोटा होगा, अगर पेश होगी तो फिर भी अल्लाह का लाम मोटा होगा, अगर ज़ेर होगी तो फिर अल्लाह के लाम को क्या करना है? बरीक करके पढ़ना, ठीक है ना। अब आते हैं हम रा के ऊपर, क्या आते हैं? रा के ऊपर आते हैं। रा की मिसालें समझते हैं। हमने दो हरूफों की मिसालें समझ ली हैं, तफसीलन मैंने समझाई है। अब हम तीसरा हरफ समझ जा रहे हैं। अब हम कौन सा हरफ समझने जा रहे हैं? तीसरा हरफ समझने जा रहे हैं। वो कौन सा है? रा है। कि रा कब मोटा होता है और कब बरीक होता है। रा के ऊपर वो भी अल्लाह का लाम जैसा कहता है, आपने पढ़ा ना लाम का मोटे वाला बरीक वाला, इसी तरह रा का भी यही कहता है। अल्लाह के लाम का आपने पढ़ा कि अल्लाह के लाम के ऊपर या उससे पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का लाम क्या होता है? मोटा होता है। अगर ज़ेर हो तो अल्लाह का लाम क्या होता है? बरीक होता है। इसी तरह ये रा का कायदा है, इसी तरह ये रा का कायदा है। रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा को क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। अगर नीचे ज़ेर होगी तो फिर क्या करेंगे? बरीक पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसका पढ़ तो रसूल हूँ, मैं लिखता हूँ रा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? रसूल। रा के ऊपर क्या आई है? ज़बर आई है, तो रा क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। इसी तरह पेश की मिसाल ले लें। अब देखें, ये रा के ऊपर ज़बर, रा क्या हुआ है? मोटा। अब ये लफ्ज़ मैंने लिखा रसूल ही, क्या लिखा है? क्या लिखा है? रसूल ही, तो रा के ऊपर क्या आई है? पेश है, तो रा क्या हो रहा है? मोटा। समझ में आ गई बात? रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा क्या होता है? रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा मोटा होता है। लेकिन इसका मुकम्मल तफसीलन सबक जो है ना वो 6-7 हज़ में मोटा होता है और बरीक होता है। वो तजवीर की किताबों के अंदर सबक आएगा, इंशाल्लाह आगे जाकर वो पढ़ेंगे। यहाँ पे जो रहमानी कायदे के अंदर, मदनी कायदे के अंदर जो सबक है ना वो सिर्फ इतना ही है कि रा के ऊपर ज़बर या पेश होगी तो रा मोटा होगा, अगर ज़ेर होगी तो रा बरीक होगा। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह तफसीलन सबक जो है ना आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे तजवीर में। ये ज़बर और पेश की मिसाल हो गया। अब ज़ेर की मिसाल जो है, मैंने रिजालुन, क्या लिखा है? रिजालुन। यहाँ पे रा के नीचे क्या लगाई है? ज़ेर, तो रा मोटा हो रहा है बरीक हो रहा है? क्यों बरीक हो रहा है? ये आ गया, समझ में आ गया अब कायदा? रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा, नीचे ज़ेर होगी तो रा बरीक होगा, ठीक है ना। ये सबक था आज का हमारा कि रूफ़ मुस्तालिया जो 7 हैं ये हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो शिबा मुस्तालिया हैं, जो शिबा मुस्तालिया
कुल 29 हरफों में से 10 हरूफ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, कुल 10 हरूफ पढ़े जाते हैं मोटे 29 हरफों में से। फिर उन 10 हरफों में से 7 हरूफ मुस्तालिया जो हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं, और 3 शिबा मुस्तालिया हैं, 3 शिबा मुस्तालिया अलिफ लाम और रा, ये कभी मोटे और कभी बारीक होते हैं। वो आपने तफसीलन पढ़ ली है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के सबक हमारा सिर्फ इतना था, तो चलता हूँ, दुआ में याद रखना, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब